हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? मस्त होंगे। देखिए आज का जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का रत्ना सागर बुक से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई द। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दे रखे हैं, नंबर एक का एक में काफ़ी बार दे रखा है, तकरीबन 7-8 क्वेश्चन है। तो सब क्वेश्चन को बारीकी से डील करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू साइन थीटा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला का वीडियो बना दिया था, फिर भी आपको दिखा दूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए, सेक चाहिए ना, सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए देखिए क्या होता है, सेक थीटा के लिए होता है आपका 1/cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप 1/cos थीटा। क्लियर है? चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर 1/cos, 1/cos थीटा हो गया माइनस। अब टेन के लिए देखिए, टेन के लिए देखो आप यहाँ पे, टेन के लिए क्या होता है, sin/cos होता है। तो टेन के लिए लिख दोगे sin/cos, साइन थीटा बटे में cos थीटा। क्लियर है? और यहाँ पे इंटू में साइन का साइन रहने दीजिए, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। cos का एलसीएम कितना हो जाएगा, cos थीटा, एक का एक रहेगा माइनस में, साइन थीटा इंटू साइन थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके लिए होता है वो भी आप देख लो जरा यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप cos स्क्वायर थीटा और डिवाइड में cos थीटा। ऊपर आपका cos स्क्वायर 2 गो है, नीचे आपका 1 है, 1 से कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ cos थीटा बचेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में है cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आप चलो 1 माइनस टेन है तो टेन के लिए क्या फॉर्मूला लगाइएगा, मैं आपको दिखा दूँ एक बार। यहाँ पे देख लीजिएगा, टेन के लिए क्या लगाना है आपको, साइन थीटा बटे cos थीटा। अगर यहाँ पे स्क्वायर दे रखा होगा तो यहाँ पर भी आपको स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, और cot के लिए क्या लगाना है आपको, cos बटा साइन। टेन के लिए है साइन बटे cos और cot के लिए क्या है, cos बटे साइन। याद रखिएगा c है तो c यहाँ पर भी है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे कि 1 सॉल्व करते इसको, 1 माइनस टेन के लिए क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में आपका cos स्क्वायर थीटा, और ये जो आपका है डिवाइड वाला पार्ट ये नीचे रहेगा। cot के लिए क्या करना है आपको, cos स्क्वायर थीटा और डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा, और -1 का -1 ज्यों करते हो। क्लियर है बात? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नीचे का देखो आप, cos स्क्वायर थीटा जो है, cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा रहेगा, इसका एलसीएम ले लिया। cos स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस में रहेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बीन का घटाव कर लिया। अब ये बटा रहा फिर से आपका, अब डिनोमिनेटर पार्ट में चलेंगे तो एलसीएम का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका वापस cos स्क्वायर थीटा और माइनस में इधर गुना हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बात समझ में आ गई? अब चलो, अब ये जो डिवाइड का फॉर्म है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या लिखूँगा इसको कि cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में cos स्क्वायर थीटा का रहेगा। ये वाला पूरा पार्ट आपका आ गया यहाँ पे। अब नीचे वाला जो पार्ट है अगर ये डिवाइड में है तो गुना में जाएगा, तो नीचे का पार्ट ऊपर, तो साइन स्क्वायर आपका ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड नीचे क्या रहेगा, cos स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब ये सेम टू सेम मैच करा है, इसको कैंसिल कर सकते हो आप। क्या बचेगा ऊपर, साइन स्क्वायर बटा cos स्क्वायर, इसको भी लिख डालो आप, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा देर पहले हमने इस्तेमाल किया है कि साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा किसके लिए, टेन के लिए इस्तेमाल किया है यहाँ पे, आपने देखा होगा। सिमिलरली जब ये चीज़ आया तो वापस हम क्या लिख सकते हैं, इसको टेन स्क्वायर थीटा में वापस हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही आपका आंसर है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रखा है आपसे कि 2 + tan थीटा डिवाइड में सेक थीटा + 2 cosec थीटा, इसका वैल्यू बताना है आपको सिंप्लीफाई करके। तो सबसे पहले ये देखो कि 2 + tan है, tan के लिए क्या करोगे, मैंने अभी भी बताया, आपको कुछ फॉर्मूला याद भी होनी चाहिए। tan के लिए आपको क्या करना है, देख लीजिए जरा यहाँ पे, tan के लिए करना है आपको साइन बटे cos। ठीक है, और देखिए कौन फॉर्मूला आपको सेक के लिए दे रखा है, cosec के लिए दे रखा है। तो सेक के लिए देखिए कहाँ पे दिख रहा है आपको, सेक के लिए है 1/cos और cosec के लिए करना 1/sin। ये दोनों फॉर्मूला, एक ये लगेगा, एक ये लगेगा और एक ये लगेगा, ये 3 फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो tan के लिए कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 + tan के लिए हो जाएगा आपका साइन बटे cos, साइन थीटा और डिवाइड में cos थीटा, और ये आपका रहा डिनोमिनेटर पार्ट को लिखते हैं हम लोग कि सेक है आपको, तो सेक के लिखना पड़ेगा आपको 1/cos, मैंने जैसे बताया, और 2 का 2 रहेगा यहाँ पर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ, और cosec के लिए क्या करना है 1/sin
साइन कर लेना है। सिंपल सी बात होगी, समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे, इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है न्यूमरेटर पार्ट, उसमें आपको कॉस ले लेना है एलसीएम के तौर पे, और आपका फ्रैक्शन का एडिशन कर लेना है, भिन्न का जोड़ कर लेना है। तो इधर हो जाएगा आपका 2 में कॉस से गुना होगा, 2 कॉस थीटा और प्लस कॉस से कॉस खत्म, क्या बचेगा ऊपर, सिर्फ साइन बचेगा। क्लियर बात। अब चलो, ये रहा आपका डिनोमिनेटर पार्ट नीचे की तरफ, कॉस और साइन है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, कॉस और साइन दोनों हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब कॉस से कॉस खत्म, साइन बचेगा, साइन ऊपर गुना होगा, तो यहाँ पे आपका साइन थीटा प्लस साइन से साइन खत्म, कॉस बचेगा, ऊपर हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा। क्लियर बात इतना। अब जो आपका फ्रैक्शन पार्ट दिख रहा है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। ऊपर जो आपका रहेगा सेम टू सेम रहेगा, 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और डिवाइड में कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा आपका कॉस थीटा गुने साइन थीटा, और डिवाइड में ये पार्ट जो कहते हो तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, 2 कॉस को इस तरफ और ये साइन है उसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, साइन थीटा। ठीक है, ताकि ये दोनों सेम टू सेम दिखे और आप इसको कैंसिल कर सकते हो और बड़े आराम से। कॉस से कॉस भी खत्म, क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ साइन बचेगा, तो सिर्फ साइन ही आपका आंसर हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है, समझ गए होगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे 2 प्लस कॉट थीटा डिवाइड में 2 सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉट थीटा का फॉर्मूला चाहिए होगा। तो कॉट के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, कॉट थीटा के लिए कॉस बटे साइन। देख रहे हो आप कि 4 क्वेश्चन में यही चारों का फॉर्मूला का आपका बार बार यूज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कॉट के लिए क्या कर दोगे आप, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कॉट के लिए, चलिए कॉट के लिखते हैं हम लोग 2 प्लस कॉट के लिए क्या होगा, कॉस थीटा और डिवाइड में साइन थीटा। क्लियर बात इतना दिख रहा होगा आपको। अब चलो डिवाइड में 2 का 2 रहेगा और ये सेक के लिए क्या हो जाएगा, 1 बटा में कॉस प्लस कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा, 1 बटा में साइन, जैसा कि हमने ऊपर वाले फॉर्मूला में लगाया था। यहाँ पे देख रहे होगे सेक के लिए 1 बटा कॉस और कॉसेक के लिए 1 बटे साइन। तो यहाँ पे आपको सेक यहाँ पे दिख गया तो 1 बटे कॉस, कॉसेक यहाँ पे दिख गया तो 1 बटे साइन हमने यूज कर लिया। अब बस इसी को सॉल्व करना, आपको आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे इक्वल टू, देखिए यहाँ पे साइन जो है आपका एलसीएम ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर न्यूमरेटर पार्ट के लिए, तो साइन आपका हो गया एलसीएम। अब ये जो साइन है यहाँ पे गुना हो जाएगा तो 2 साइन थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा। अब ये बात डिवाइड हो गया आपका। अब चलते हैं नीचे वाले पार्ट में, यानी डिनोमिनेटर पार्ट में। तो कॉस और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस साइन, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, इसका एलसीएम हो गया। अब ये साइन इधर गुना हो जाएगा, कॉस इधर गुना हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा अब प्लस में कॉस थीटा। अब इसको क्या करना है, पलटी मार दीजिए, यानी भागा का चीज़ है, गुना में बदल देना है आपको। तो ऊपर का जो पार्ट है नीचे, नीचे का पार्ट ऊपर, तो 2 साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और डिवाइड में आपका साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा। क्लियर, मल्टीप्लाई विथ ये कॉस साइन नीचे है ऊपर जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा और डिवाइड में जो पार्ट ऊपर था वो आपका नीचे आ जाएगा, तो 2 साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा। बात समझ गए इतना। अब बस इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए ज़रा, ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और ये पूरा पार्ट जो है आपका 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये भी पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका। बचेगा क्या, सिर्फ कॉस थीटा, यानी इक्वल टू आप यहाँ पर लिख डालो कॉस थीटा, और ये आपका फाइनली आंसर हो गया। देख लो कितना ईजी से बन रहा है आपका। तो इधर वाले में आपका साइन आया और इस वाले क्वेश्चन में आपका आ गया कॉस। ठीक है, तो ये रहा आपका 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तब तक टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय।